बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर, दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। फ़ैज़ान करामी, पिछले दिनों एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल था और मेरे पास भी बहुत सारे दोस्तों की जानिब से वो क्लिप मौसूल हुआ और बारहा मरतबा ये रिक्वेस्ट की गई और ख्वाहिश ज़ाहिर की गई कि इस क्लिप का जवाब दिया जाए, जिसमें मौलाना खलीलुर रहमान अल हदीसी आलिम दीन, जो आमिर लियाकत के प्रोग्राम आलिमान लाइन में भी कसरत से आते हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दरमियान अपने मजमे के अंदर बैठकर ज़मीर अख्तर नकवी साहब के बयान के ऊपर के, जो काफ़ी एक पुराना क्लिप है कि जिसमें उन्होंने जो है वो नेपाल के हवाले से बयान किया था और पूरे सोशल मीडिया पर वो काफ़ी वायरल भी हुआ था। बहरहाल उस क्लिप की आड़ में कारी साहब ने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। अगर बात सिर्फ ज़मीर अख्तर नकवी तक होती तो हमें कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि उसका जवाब वो खुद देते और उन्होंने भी जवाब दिया है अपनी फेसबुक की वाल पर, मैंने उनका पोस्ट देखा था। बहरहाल चूंकि इन्होंने हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हवाले से एतराज किया, मजाक उड़ाया अपनी मजलिस के अंदर, खुद भी मजाक उड़ाया और इनके सामने वाले जो हाजिरीन थे वो हंसे, जैसा कि आप उनकी ये वीडियो में देख सकते हैं। पहले आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं क्लिप, फिर उसके बाद हमारा इल्मी जवाब मुलाहिजा फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। कितने जाकिर कहते हैं कि वो नेपाल में सुबह जाते हैं, छुरियां मारते हैं, मर जाते हैं, शाम को अब्बास आते हैं, पाँव मारते जाते हैं, सारे उठते जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। कराची के एक जाफरी हैं, सुना है आपने ये क्लिप कभी? अब तो नया क्लिप, वो तो नेपाल वाला तो पुराना हो गया, अब तो चाइना का क्लिप है, जापान का है और फ्रांस का है। वो कहता है आप मुल्कों के नाम गिनते जाओ, मैं आपको पोस्टें बना बना के देता जाऊँ। ये अल्फाज है। मैंने कहा उसको कहो अल्लाह के वली, हम सबको यकीन आ जाएगा, तुम्हें नेपाल ले चलते हैं, हम वहाँ तुम्हें मार देंगे और शाम को तू अब्बास को बोल तेरे को आके उठाएंगे, बस मसला ही हल। मेरे भाई, ये सब ऐसी बातें हैं, लोगों को गुमराह करना, ये सब खाने पीने के धंधे हैं और कुछ भी नहीं है। जी जाने करामी, आपने इनका एतराज़ मुलाहिजा फरमाया किस तरह से इन्होंने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की तौहीन की है और कहता है कि बुलाओ अपने अब्बास को, जो है ना वो अगर तुम्हें ठीक कर जाए और ये कर जाए। तो मैं इनको इन्हीं की किताब से जवाब दूंगा। ये मेरे हाथ में मशहूर और मारूफ किताब अहले सुन्नत की नुज़हतुल मजालिस, हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान सफूरी शाफी की तालीफ है जी, जिल्द नंबर 2, नुज़हतुल मजालिस, जिल्द 2, मौसूम बे खैरुल मजालिस मजीदी। और इस जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 380 के ऊपर आ जाए जी, सफ़ा नंबर 380 के ऊपर आ जाए तो यहां पर एक हिकायत लिखी है कि एक शख्स लकड़ियां चुनता था और ये कहता जाता था। अब देखिए कि जिसकी हिकायत बयान हो रही है जिस बंदे के बारे में, वो तो लकड़ियां चुनता था, एक आम सा लकड़हारा होगा। और आप तो माशाल्लाह कारी भी हैं, मौलाना भी हैं, आपके साथ भी हम फिर यही अमल करना चाहेंगे। पहले आप सुन लीजिए कि एक शख्स लकड़ियां चुनता था और ये कहता जाता था, ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शम्स व कमर से भी ज्यादा बेशबहा हैं, अबू बकर और उमर की नेकियों के बराबर दरूद भेजिए। इससे राफजियों की एक जमात ने कहा, क्या तू लकड़ियां बेचता है? उसने कहा हाँ। वो उसे अपने घर ले गए और उसके हाथ पैर काट कर अब एक मकाम में शब को ले जाकर डाल दिया जो उनसे दूर था। यानी कि उस सुन्नी लकड़हारे के हाथ पांव काट कर, जो कारी खलील साहब का हम मजहब था, हम अकीदा था, उसके हाथ पांव काट कर उसे एक दूर मकाम पर फेंक आए। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर उसके पास तशरीफ लाए और उसके हाथ पैर लेकर
जहां थे वहीं लगा दिए। खुदा ने उसके हाथ पैर जैसे थे वैसे ही बना दिए। वो फिर आकर लकड़ियां चुनने लगा। उन रावजियों ने देखा तो बड़े मुतअज्जिब हुए। फिर उसे कहने लगे, क्या तू लकड़ियां बेचता है? उसने कहा, हाँ। उसे फिर अपने मकान ले गए और उससे माजरा दरियाफ्त किया। उसने बयान कर दिया। इस पर वो लोग अबू बकर और उमर को बुरा कहने से तायब हो गए। जी, नुज़हतुल मजालिस जिल्द 2 सफ़ा नंबर 380, तालीफ हजरत मौलाना अब्दुल रहमान सफूरी शाफी। तो जी, ये तो थे एक लकड़हारा साहब, और आप तो हैं कारी साहब, आप तो हैं मौलाना साहब। आपको और आपके सामने जितने जो लोग हाजिरीन बैठे थे, जो कह के लगा रहे थे, हंस रहे थे आपकी बात पर, तो हम भी चाहेंगे कि अगर आपका मजहब सच्चा है, आपका मकतब सच्चा है, अगर ये हिकायत, ये रिवायत सच्ची है और आपके वो लोग सच्चे हैं, तो हम आपके हाथ और पांव काट कर आपको भी किसी बयाबान में डालना चाहते हैं। और फिर बुलाइए अपने शेखैन को, ताकि वो आपके हाथ और पांव ठीक कर जाएं, जैसे इसके करके गए हैं। और फिर आप जब आएंगे दोबारा ठीक होकर अगले दिन, तो हम आपको बुलाएंगे, आपसे सारा माजरा सुनेंगे, और हम भी फिर, यकीन कीजिए, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपकी बात पर। और अगर आप ये सब कुछ करवाने की जुर्रत नहीं रखते, तो फिर ये इस बात की दलील है कि आपकी ये बयान करदा हिकायत भी झूठी है और आप भी झूठे हैं। इसलिए पहले आप अपने घर की खबर रखें और फिर दूसरों पर एतराज करें। और सबसे अहम बात यह है कि आपका बात करना बनता ही नहीं था, इसलिए कि इस बात का ताल्लुक आपके मकतब से नहीं था। तो आपने बिला वजह मकतब अहले बैत के मानने वालों को छेड़ा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो आपका अपना मकतब है, बस आप अपने मकतब तक रहिए। और ये आपके मकतब के अंदर भी यही कुछ है, ऐसी बात नहीं है। ये आपके मकतब के अंदर की बातें भी, आपके घर की किताबों के अंदर भी यही कुछ लिखा हुआ है। तो अपने घर की पहले खबर लीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और इस बंदा हकीर को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।